हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है मुझे कि अच्छे होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये बेटा मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन पार्ट 5। इससे पहले मैंने 4 पार्ट डाल दिए हैं, वीडियो अपलोड हो गई होंगी, आप लोगों ने बड़े अच्छे से देख ली होंगी। ठीक है भैया, अब मैम इनको हम लेके आए, ये वाले क्वेश्चन लेके आए, 10 क्वेश्चन है। अब आप इन 10 क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है? 10 क्वेश्चन को एक एक करके बताऊंगा, बड़े इजी वे में बताऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा सही से बताऊंगा। बस पढ़ाई आप खूब अच्छे से करते रहना और विश्वास रखना बेटा, एक एक क्वेश्चन जो चैप्टर आने वाला है वो सब चैप्टर मैं करा दूँगा, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो आ नहीं रहे हैं आपके इसमें, लेकिन उनकी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है, उनकी भी वीडियो मैं इसमें डाल दूँगा। ठीक है भैया, आ जाओ। बोर्ड मॉस के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये बोर्ड मॉस के हिसाब से VODMAS, बी ब्रेकेट, छोटा ब्रेकेट, फिर इससे बीच वाला ब्रेकेट और सबसे बड़ा ब्रेकेट। ओ का मतलब हम ऑफ करेंगे या का करेंगे, इसे हटा के मल्टीप्लाई, D फॉर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, B फॉर बार। मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो सबसे पहले बेटा प्लस प्लस और डिवाइड में सबसे पहले जो कि प्लस और डिवाइड में इन सबसे पहले हमारा का आया है, ऑफ आया है। मतलब का को अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो यहाँ पे ये करूँगा बेटा 1/5 और ये 10/17 का 1/2 प्लस 0.02 और प्लस 0.3, ठीक है? मल्टीप्लाई का साइन, 2 5 जा 10, 1/5 डिवाइड का साइन हटा के मैं मल्टीप्लाई का साइन करूँगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी। और प्लस अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये देखो 0.02 यहाँ 0.03, क्योंकि मैंने क्यों कर लिया बेटा, क्योंकि पॉइंट के 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के 2 डिजिट कर ले रहा हूँ, तो एक मैं 0 बढ़ा दे रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको जोड़ दूँगी 30 और 22 कितना हो जाएगा 32, और 2 के बाद पीछे से पॉइंट लगा दो, 1 और 2 ये लगा दो पीछे से पॉइंट, ठीक है भैया? अब आगे देख रहे हैं 17/25, ठीक है, प्लस और ये 32 ये हटाएंगे और नीचे 100, ठीक है? 4 8 जा 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20। मतलब अगर मैं इसको करूं बेटा तो ये 17/25, तो 17/25 और प्लस 8/25, ठीक है? जब हमारे देखो ये बेस बेटा इक्वल है, ये बेस हमारे इक्वल है, तो ये प्लस का साइन है तो मैं प्लस लगा कर दूँ। 17 + 8 को अगर मैं प्लस कर दूँ कितना आ जाएगा बेटा 25, 25/25, तो 25 से 25 चला गया, कितना आ गया 1। तो यहाँ आंसर कितना आ गया बेटा 1, ये आंसर होगा आपका 1, ठीक है भैया? ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए ये क्या है बेटा 5/4 × 8/10 × 7/8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं इसको यहाँ पर ले लूँ बेटा 5/4 × 8/10 × 7/8। देख रहे हैं 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 से 2 4 जा 8, ठीक है? और 5 2 जा 10, ठीक? और यह 7/4 2 जा 8, 7/8 कौन सा होगा 7/8, ये वाला आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है भैया? आगे देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा, ठीक है? मैं 1 की बेटा कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूँ 1 आएगा। यहाँ पर गेम सिर्फ किसी का नहीं है बेटा, यहाँ गेम सिर्फ दशमलव का है, बस कुछ नहीं है। जैसे मैं 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट। जैसा कि आप लोग जानते हो बेटा कि यहाँ पीछे से मैं अगर मैं देखूँ 1 1 1 तो 3 के बाद लगाना पड़ेगा, 1 2 और ये 3, 1 2 3 और ये पॉइंट और ये 0, ठीक है? ये आ गया प्लस। अब देखो 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा 1, पॉइंट के इधर 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, 2 2 2 2 4 6। मतलब मल्टीप्लाई में क्या होता है हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे देखो पॉइंट के इधर 2 डिजिट है, पॉइंट के इधर ये भी 2 डिजिट है बेटा, पॉइंट के इधर 2 भी डिजिट है, तो हम 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आ गया पॉइंट, ये आ गया, और अपॉन यहाँ मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। अब ये 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 1 2 3 तो 1 2 3 ये आ जाएगा, ठीक है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 2 4 1 6 ये आ जाएगा, ठीक है? अब देख रहे हैं इसको मैं जोड़ लूँ, पॉइंट 2 और 2 ये देख रहे हैं 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिए 0 0 1। अब मैं इसको प्लस कर लूँगा 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 रख दे रहे हैं,
0 0 1 0 0 और ये 1, ठीक है। ऐसे में इसको अगर प्लस कर लूँ तो ये कितना, मैं मान लो इसको अगर मैं करूँ तो यहाँ देखेंगे बेटा 2 0 2 0 0 8, ये 0 0 8 0 0 0 8 0 0 8 0 0 और 1। अब ये देखो, अगर देखें ये पॉइंट 0 0 1 और 0 0 1 अपॉन पॉइंट 0 0 8 0 0 8, ठीक है। अब पॉइंट के इधर यहाँ भी बराबर संख्या देखो 3 3 6, यहाँ भी बराबर है 3 3 6, तो इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा और ये 2 0 से 2 0 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये कट नहीं करे, मैंने हटाए हैं, ध्यान रखना। अब ये क्या बचा 1 0 0 1 अपॉन 8 0 0 8 बन जा और ये 8 जा, तो 1/8, ये 1/8 आ गया, 1/8 आ गया, तो इसका मतलब मैं 1 को डिवाइड करूँगा 8 से, 1 को डिवाइड करूँगा 8 से, तो देखो 8.0 8 बन जाए 8, कितना बचा भैया 2.0, 8 2 जा 16, कितना बचा भैया 4.0, 8 5 जा 20, तो यहाँ आंसर हमारा कौन सा आएगा 0.125। कोई आंसर नहीं है भैया इसमें, ये वाला होना चाहिए, लेकिन एक 4 के बाद पॉइंट है इसलिए ये भी आंसर नहीं है। मैं अपना आंसर बेटा ये देना चाहूँगा, बस यही होगा मेरी समझ से। बगैर आप लोग एक बार चेक कर लेना, हो सकता भी गलत हो, लेकिन मेरी समझ से तो आंसर ये ठीक है भैया। आगे देख रहे हैं हम लोग भाइयों और बहनों, आगे ये देखो बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देख रहे हैं 4 4 जा 16 और 3 16 3 कितना हो जाएगा बेटा 19 19/4, ठीक है। इसको देख रहे हैं 6 5 जा 30 और 1 मतलब 31/6, ठीक है। और फिर मैं इसको करूँ 99/310, और ये मेन अपॉन के ऊपर अपॉन, मेन अपॉन के नीचे अपॉन, तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं 19/4 और 6/31 माइनस 99/310। देखो 2 2 जा और 2 3 जा, 19 3 जा कितना हुआ 57, माइनस अब 31 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 माइनस 99/310, ठीक है। 62 और 310 इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 310 होना चाहिए, क्योंकि 62 की टेबल में मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 6 जा 30 5 2 10 310 आ रहा है, तो इसका मतलब 62 और 310 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 310 आ जाएगा। एलसीएम आप पहले लेना सीख लेना, एलसीएम सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। मैं इसका तो भी आपको बता दे रहा हूँ, जैसे 310 है और ये 62 है, तो 62 5 जा 62 बन जा और ये 5 बन जा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 310। अगर मैं देखो मल्टीप्लाई करेंगे 310 आ गया, तो 62 तो है, 62 की कितने से मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 5 से हम नीचे करेंगे और 5 से ही हम ऊपर करेंगे। और इसको देखो 5 से मुझे 35 का 5 कैरी कितना 3, 5 5 25 25 3 28 और अपॉन कितना 310 और माइनस 99/310। 285 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 285 से 100 जाएगा तो बेटा 286 बचेगा। 285 में से मैं सीधे पहले 100 को माइनस कर ले रहा हूँ, फिर एक इधर प्लस कर दूँगा। 285 में से अगर 100 देखेंगे तो 185 बचेगा और 1 एक और प्लस कर देंगे, क्योंकि एक हमने इधर ज़्यादा जोड़ा था, तो 186 बचेगा। तो ये गलत दिख रहा था मैं, 186 बचेगा, 186 और अपॉन कितना 310, क्या कट रहा है, कट रहा है 31 बन जा और 32 6 जा, एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे भैया। अच्छा अंतर भी करना है भैया, अभी अंतर भी करना है, तो 0.6 माइनस 0.6 इसमें से अंतर करना है। तो यहाँ पॉइंट की तरह एक डिजिट है तो एक और बढ़ा दो, मतलब 60 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 56, क्या बचेगा 56, 66 में से 6 जाएगा तो 54, एक दो के बाद पॉइंट ये आ जाएगा 56 बोला था गलत है, जो कि 54 होगा। आंसर आपका 54 है कहीं, है 54 नहीं 0.54, 54 नहीं 0.54। इसको करा भैया बोर्ड माउस के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले हम का सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा 7/8 और का 4/7 इंटू 1/2 माइनस 1/4 इंटू, और ये कितना 0.2
625 और इसे हटा के मैं अगर यहाँ 100 कर लूँ तो कोई बुराई वाला काम नहीं है। सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूँ, का साइन हटा के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ कट हो रहा है, हाँ 4 बन जा 4, 4 2 8, मतलब 7/2 और इंटू 1/7, 7 से 7 भी तो कट हो जाएगा। तो ये कितना बचा, तो ये बचा बेटा 1/2 और इंटू 1/2 माइनस 1/4, और इसको देख रहे हैं मैंने पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो कर दिए, एक थाई 25 बन जा, 25 4 जा इंटू 1/4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, देखें भैया ये 1/16 हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा। 16 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, जितने की नीचे से होती है उतने की ऊपर से भी होती है। तो 4 हमारे बेस इक्वल हो गया ना, तो 4 में से बन जाएगा 3, तो 3/16, 3/16। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो फिर एक साथ ले रहे हैं क्या हो रहा है, देखेंगे बेटा इसको, अगर 1/4 प्लस 7/8 और का 4/7 है ना, मल्टीप्लाई का साइन लगा दे, 4 बन जा और 4 2 जा, 7 से 7 चले जाएगा, मतलब 1/4 और प्लस 1/2, 4 और 2 एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, हमारा बेस इक्वल है 2 + 1 कितना 3, 3/4। अब देख रहे हैं हम इसको, हमारा ऊपर वाला आ गया 13/16, तो ये 13/16 अपॉन 3/4, ठीक है भैया। मैं इसको कट कर रहा हूँ, देख रहे हैं क्या आंसर आएगा। अब मेन अपॉन ये, इसके ऊपर जो संख्या है वो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, इसके नीचे जो है भिन्न जो है जिसे फ्रैक्शन कहते हैं, इसे मैं अपोजिट कर दे रहा हूँ, क्योंकि 4/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4 बन जाओ 4 4 जा, मतलब 1/4 हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर है। तो 1/4 है कौन सा, ये मतलब 5, ठीक है भैया। आगे देख रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट ले रहे हैं, 11 की 3 से मल्टीप्लाई, 11 3 33, 33 और 7 कितना हो जाएगा 33 7 40, 40/11 इंटू 11/5, ठीक है। 11 से 11 चला गया तो 5 8 जा, इसका मतलब ये पूरा कितना लिखा हुआ है हमारा 8, ठीक है। डिवाइड का साइन इसको देख रहे हैं, हाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये 3x और अपॉन 7, ब्रैकेट मैंने हटा दिया जब सॉल्व हो गया, और इसको टू कितना आया बेटा 4/3, ठीक है। डिवाइड का साइन किसके आगे, इस संख्या के आगे, इसका मतलब ये संख्या अगर चेंज हो जाएगी, मैं डिवाइड का साइन हटाकर मल्टीप्लाई का साइन रखूँगा तो इसका मतलब 7/3x हो जाएगा बेटा, और ये कितना 4/3 हो जाएगी, ठीक है। 4 2 जाएगी, ठीक है भैया, 3 से 3 चला गया, x इधर को दे दो, x और 7 की 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 14, कितना हो जाएगा 14, तो 14 हमारा ये वाला हमारा आंसर है, ठीक है। आगे देखो, इसको मैं सॉल्व करने के लिए हूँ, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, ब्रैकेट बड़ा वाला भी दिया है, छोटा वाला भी ब्रैकेट दिया है, तो मैं छोटे वाले को सॉल्व करूँ। 7 डिवाइड 1 3/4, मल्टीप्लाई का साइन कर दूंगा, 4 बन जा 4, 4 3 7, 7/4, 7/4 मल्टीप्लाई का साइन जब चेंज करूँगा, तो मल्टीप्लाई का साइन जब करूँगा डिवाइड का साइन हटा के, तो 4 ऊपर पहुँच जाएगा बेटा और 7 नीचे। कैसे आए देख लो भैया, 4 बन जा 4, 4 3 कितना होगा 7, 7/4 लिखा जाएगा, लेकिन डिवाइड का साइन है तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो 4/7 कर दूंगा, ठीक है। 7 से 7 कट कर दूंगा, क्या आ गया 4, ये 4 आया। अब यहाँ पे क्या 12/5 और इंटू 5/8, ठीक है, और प्लस, पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा उसके बाद लिखूँगा कुछ और। 5 बन जा 5, 4 2 जा और 4 3 जा, मतलब 3/2 और प्लस 4। इसको सॉल्व करें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, 2 के 1 की मल्टीप्लाई, 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने की नीचे से करते हैं हम उतने की मल्टीप्लाई ऊपर से करते हैं। 4 2 जा 8, 8 3 11, 11/2, और यहाँ ब्रैकेट हटा के यहाँ रख देंगे 2, माइनस का 15 और 1/2, ठीक है। अब इसको देखें भैया, 11 2 जा 22, 22/2 माइनस 15 2 जा 30 और 1 31, 31/2, हमारे बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो इनको माइनस कर दिया जाए क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। तो 1 में से 2 जाएगा 9, 1 में से 2 मतलब 11 में से 2 जाएगा 9, ऐसा समझ लो, ठीक है। और अपॉन कितना हो जाएगा 2, मतलब 31 में से 22 जाएगा 9, और यहाँ पे देखो 2 बार लिखा है, लेकिन लिखेंगे एक बार, चाहे 2 बार लिखा हो या 10 बार लिखा हो, लिखना एक बार होता है बेटा, ठीक है। नीचे आंसर कौन सा मेरा सी,
ठीक है भैया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है 7/3। अच्छा इसको यहाँ ले रहे हैं बेटा, 7/3 इंटू 2/3 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन कर दे रहा हूँ तो 5/3 हो जाएगा। भैया कट हो रहा है तो उसको कट कर दो। कोई कट हो रहा है? नहीं कट हो रहा है। तो 5 2 जा 10, 10 3 10 7 जा 70, 70/27 ये हो गया। ठीक है, इसको देख रहे हैं तो 2 में 1 प्लस कर दूंगा। देखो 2 में 1 प्लस कर दूंगा 3, 2/3, 3 3 जा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 3 3 जा 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11/3। आगे देखो 70/27 और ये डिवाइड 11/3, तो डिवाइड का साइन हटा जी, ये डिवाइड में है 11/3, तो ये मेन डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, मतलब 3/11 उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब इसको देखेंगे 3 9 जा तो 70/11 9 जा 99, 70/99 तो 99 70/99 ये आंसर हो जाएगा हमारा, बी आंसर है। ठीक है भैया, लास्ट है क्या? अभी एक और है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले तीनों ब्रैकेट दे रखे हैं, सबसे पहले ये भी सॉल्व करूंगा और ये ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले मेरा बार आ गया तो बार सॉल्व करूंगा। बार जितने के बीच में उसी से बात करूंगा मैं, 3 × 10 बस इसी को लूँगा, इस साइन से कोई मतलब नहीं है। 10 3 कितना हो जाता है 30, 30 किसका? माइनस का। अब 50 में से 30 जाए कितना बचेगा बेटा? 20, 20 यहाँ लिख दिया, 20 किसका? माइनस का। और ये 100, 100 में से 20 जाए कितना बचेगा? 80, 80 डिवाइड और ये कितना? 400। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 और ये 8 5 जाए तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 प्लस, अब 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100 तो ये कितना है? 100, 100 में 5 प्लस करेंगे तो 105। अरे इतना इजी क्वेश्चन, 105। ठीक है भैया, सही से सॉल्व करना भाई और बहनों, आप लोग सही सॉल्व कर लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देख रहे हैं भैया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, उसमें भी ये ब्रैकेट सॉल्व करें, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करें मल्टीप्लाई वाला। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 की 11 से मल्टीप्लाई 110 और प्लस 7, 13 2 जा 26, 26। अगर मैं इसको देखूं और 1/13, ठीक है, 117 और प्लस 26 ये आया और इंटू 1/13, 13 बन जा 13, 113 बन जा 13, कितना आया भैया? 11, कितना आया? 11 आंसर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे, सब होगा क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन हो गए। अब आप लोग इन क्वेश्चन को बेटा बहुत अच्छे से कर लेना, बड़े ध्यान से इनको सॉल्व करना और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसके बाद में अगर जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो मुझे बता देना, मैं उन क्वेश्चन को दोबारा से समझा दूँगा। ठीक है बेटा, बाय बेटा, ओके।